जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान पर एक क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम संविधान के विभिन्न भागों को विभिन्न क्लासेस में डिवाइड करके उनको समझेंगे। तो इसी क्रम में आज का पहला वीडियो है, ये पहली क्लास है, जिसमें हम भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें इसी प्रकार की और वीडियोज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 इन चार अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद वाइज। यह है अनुच्छेद 1 क्लॉज 1, यानी कि अनुच्छेद 1 खंड 1, इसको इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 1। ठीक है, इसे देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 2। राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 3। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, सच अदर टेरिटरीज एज मे आर एक्वायर्ड। अब देखते हैं आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इनमें से पहली शक्ति अर्थात नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही स्थापित हैं किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। दूसरी शक्ति अर्थात नए राज्यों को शासित स्थापित करने यहाँ पर शासित गलत लिखा है, स्थापित करने की शक्ति का अर्थ संबंध उन राज्यों से है जो अभी स्थापित नहीं है किंतु भविष्य में उन्हें स्थापित किया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3। संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, नए राज्य का गठन भी कर सकेगी। इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। प्रस्ताव संबंधित राज्य को भी भेजा जाएगा। राज्यों की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया से पारित किया जाएगा। इसको हम एक और बार बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, नए राज्य का गठन कर सकेगी। और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश इसके लिए जरूरी है। और प्रस्ताव संबंधित राज्य को भी भेजा जाएगा जिसकी सीमा, नाम इत्यादि क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है या जो भी उससे संबंधित है। और राज्यों की जो सिफारिश रहेगी वो बाध्यकारी नहीं है संसद के लिए, और साधारण विधेयक की प्रक्रिया से इसको पारित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या है? इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम भाग 2 यानी नागरिकता के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।